Okay, solve this question and tell me what will be equation for axis, what will be coordinates of vertex and focus, and what will be equation for directrix. So to do this question, you will have to first simplify this, है ना? And you will have to bring it in the form of one of the four standard equations. चार में से किसी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप इसको लिखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले टर्म को इधर लेके आओ, -2x इज इक्वल टू 4y माइनस 9. अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको सोचो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x में अगर इधर 1 का स्क्वायर ऐड कर दें, इधर भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये पूरा क्वांटिटी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. करेक्ट. और ये बन गया इधर 4y माइनस 8. 4 अगर कॉमन ले लोगे तो ये y माइनस 2 बन जाएगा. अब यहाँ की बात से क्या करना है, लेट कर लोगे x माइनस 1 को कैपिटल x के बराबर एंड y माइनस 2 को कैपिटल y के बराबर. So this will become x x square is equal to 4y. आगे कर सकते हो सॉल्व. यस सर. गुड. आगे का काम होमवर्क. वर्टेक्स देख के बता सकते हो एक लूप में, बाकी कुछ तो नहीं, लेकिन वर्टेक्स एक लूप में बताया जा सकता है. एक्स वाले में देखो क्या चेंज है, x माइनस 1 है सर तो 1 और 2 सर. हाँ 1,2. x में देखो x माइनस पी हुआ तो x कोऑर्डिनेट p हो जाएगा, और y में y माइनस q हुआ तो y कोऑर्डिनेट q हो जाएगा. समझिए, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो 1,2. अब देखो, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज पहला दिया हुआ है फोकस इक्वल्स टू 2,3 एंड वर्टेक्स दिया हुआ है 3,3. आप अगर यहाँ नोटिस करो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, देख रहे हो ये दोनों सेम है. तो अगर दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है और x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ज्वाइन करोगे कैसा लाइन आएगा बता सकते हो. एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा. ध्यान से सोचो, मान लो यहाँ 2,3 है ये पॉइंट लेट से, तो 3,3 इधर कहीं पे होगा. समझ रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है. तो फोकस कौन है 2,3, ये फोकस है. और ये है वर्टेक्स. तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा. समझ लो बात को. लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होगा कि इसमें वर्टेक्स ऑरिजिन पे नहीं है. वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे नहीं है. वर्टेक्स है 3,3 और फोकस है 2,3. तो इस टाइप का डायग्राम तो बनेगा, लेकिन एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का टाइप का डायग्राम तो बनेगा. लेकिन तब ना जब वर्टेक्स 0 0 होता, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना. ये इसका आंसर बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप. कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखो. समझ रहे हो, जहाँ कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल एक्स माइनस 3. इसको देख के ध्यान से, इसको देख के
कैपिटल वाई का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल वाई माइनस 3। समझ रहे बात को, वर्टेक्स को देख के आइडिया लगाना है। और ए का वैल्यू कितना होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो ए यूनिट के बराबर होता था। डायग्राम में ये 0 0 जब होता था तो ये होता था -a,0 या a,0, तो ये जो डिस्टेंस होता था वो ए यूनिट के बराबर होता था। तो आप यहां से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, कितना है, ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट के बराबर है। फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर है। ए जो है वो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, समझ सकते हैं। तो ए के जगह 1 रखना है और y के जगह हो गया y-3, 4, ए के जगह 1 और x के जगह हो गया x-3। तो ये आंसर हो जाएगा y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x-3। वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, मैं अपलोड करूंगा, अगर कहीं फंस रहे हो, प्रॉब्लम होगा तो एक बार देख लेना वीडियो। जैसे एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वर्टेक्स जो हमने वहां चेंज नहीं किया था, 0 0 से चेंज होकर वर्टेक्स चेंज हो गया था पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो अब उल्टा चल रहा है हम लोग। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन दिया हुआ था, वर्टेक्स निकालना था, अब वर्टेक्स दिया हुआ इक्वेशन निकालना है। तो x समझ लो x-3 हो गया, y समझ लो y-3 हो गया। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, ध्यान देना, ये तभी करोगे ऐसा when axis is parallel to x और y एक्सिस। जब एक्सिस पैराबोला का x और y एक्सिस के पैरेलल हो तभी ऐसा करोगे, ठीक है ना। तो ये है, ये कहानी है। देखो ये, इसको अगर और आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाएगा। ऐसा डायग्राम है बेसिकली, ठीक है ना। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तब ऐसा चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। और ए निकालना है, कैपिटल एक्स की जगह x-3 रख दो, कैपिटल वाई की जगह y-3 रख दो, ठीक है, इससे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ट, तो क्लैरिटी आ जाएगा। मान लो वर्टेक्स जो है वो है 2, -1 एंड फोकस जो है वो है 2, +1। तब कैसा डायग्राम बनेगा। अब इस बार देखो, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। 2, -1 मान लो कहीं इधर रहा होगा, और 2, -1 इधर रहा होगा, तो सॉरी 2, +1 इधर रहा होगा। ये 2, +1 हो गया, ये 2, -1 हो गया। अच्छा, ये वर्टेक्स है, फोकस है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का रहा होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम रहा होगा। समझ आ रहा है बात, डायग्राम एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का रहा होगा, जिसमें अगर ये एक्सिस देखा जाए पैराबोला का तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वाई एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पे देखो वर्टेक्स है 2, -1, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। तो कैपिटल एक्स जो है यहाँ पे
उसको बोल सकते हैं x-2 और कैपिटल Y को बोल सकते हैं y+1। और इस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो बेसिकली है y² इज इक्वल टू ऑरिजिन शिफ्ट होने के बाद 4a x टाइप x² इज इक्वल टू 4a y टाइप का इक्वेशन लिखेंगे x² इज इक्वल टू 4a y और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो डिस्टेंस निकालोगे इनके बीच का बच्चे तो ये 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा, नहीं 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। 2 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 2, यहाँ रखो x के जगह पे रखोगे स्मॉल x -2, 4a के जगह रखोगे 2 और y के जगह रखोगे y+1। तो ये हो जाएगा x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये इंटू को कैपिटल एक्स मत समझ लेना, तो ये हो गया 8 इंटू y+1। ये फाइनली इक्वेशन आ जाएगा। समझे? यस सर। अब हमको पैराबोला के बारे में पढ़ना है। फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम, LATUS RECTUM, लैटिस रेक्टम, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट एंड लैटिस रेक्टम। क्या होते हैं ये, देखो ध्यान से। मान लो एक पैराबोला है, इस पैराबोला में किसी भी दो पॉइंट को मिला दिए, पैराबोला पे दो पॉइंट लो उनको मिला दो, तो इसको हम कॉर्ड के नाम से जानेंगे, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको डबल ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम डबल ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। कैसा कॉर्ड है ये, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। फिर ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ये फोकस है मान लो, तो जो फोकस से पास करेगा उसको बोलते हैं हम फोकल कॉर्ड। और जो फोकल कॉर्ड भी हो और डबल ऑर्डिनेट भी हो उसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम। जो फोकल कॉर्ड भी हो और डबल ऑर्डिनेट भी हो, माने ऐसा कॉर्ड जो फोकस से भी पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर भी हो एक्सिस पे, उसको बोलते हैं हम लैटिस रेक्टम। कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस as well as perpendicular to axis.
ये डेफिनेशंस हो गया। एक होता है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक और टर्म है फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो मान लो कोई एक पॉइंट ले रहे हो आप पैराबोला पे, कोई भी एक पॉइंट ले रहे हो पैराबोला पे और उसका अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो उसके फोकस से, तो पीएस को फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं या फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ बोलेंगे इसको। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं डबल ऑर्डिनेट्स ये सब के, उस पर हम अभी आएंगे, चर्चा करेंगे, बट उसके पहले कुछ टर्म्स है उसको समझ लो। कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ, कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म है उसको समझ लो। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसका जो है पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि x को आप मान सकते हो 80 स्क्वायर और y को 280, और t जो है कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो अगर t को एलिमिनेट करोगे, t पैरामीटर है यहाँ पे, t को एलिमिनेट करोगे तो वापस से यही इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। तो हम क्या करते थे, इसी रिलेशन को डायरेक्ट नहीं शो करके हम किसी एक और वेरिएबल के थ्रू उसको शो कर रहे हैं, तो उसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते थे। जैसे टी को मान लो एलिमिनेट करो ना, y बाई 2a इज इक्वल टू टी हुआ ना, इसमें टी को रखो, उतना देखो क्या आता है। तो वापस से ये जो है 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ तो गया ना, तो वापस से ये उसी इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इसीलिए इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सबका मैं लिख रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। माइनस जब भी लगेगा तो 80 स्क्वायर वाले पार्ट में लगेगा, जहां भी लगेगा माइनस तो इस वाले पार्ट में लगेगा, 280 वाले पार्ट में माइनस नहीं लगेगा, इसको ध्यान में रखना। तो ये इसका हो जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहां से यहां जाने के लिए खाली 80 स्क्वायर जहां था वहां माइनस 80 स्क्वायर कर दो, ये खाली बदला है, बाकी बाकी सब सेम। तो देखो इसमें क्या फर्क है, y के जगह x है और x के जगह y है कि नहीं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी यही चेंज कर देना, जो वैल्यू x का था वो वैल्यू y का हो जाएगा, और जो वैल्यू y का था वो वैल्यू x का हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो 280y था पहले में और 280x हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, है ना। जो वैल्यू यहाँ x का है
वो वैल्यू यहाँ y का हो गया। लास्ट वाले में इससे कंपेयर कर लो तो जहाँ 280 था वो ऐसा ही रह जाएगा, जहाँ 80 स्क्वायर था वहाँ माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद रखना। अगर पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, इस पैराबोला पे मान लो कहीं लिखा हुआ PT, एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 के इक्विवेलेंट। इस पे अगर मान लो PT लिखा हुआ तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 के इक्विवेलेंट। इस पे कहीं पॉइंट लिखा हुआ PT, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 280 कॉमा 80 स्क्वायर के इक्विवेलेंट। इस पे अगर मान लो PT एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। जैसे आपसे बोला गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो, डिफाइन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 का। लेट्स से तो इसको लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 6y। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इधर 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी वैसे ही करो, इधर भी 3 का स्क्वायर जोड़ दो। इसको आप देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, विच इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये इधर बन गया अच्छा एक सेकेंड, ये 12 था ना, 9 लिख दिया गलती से। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 के इक्वल, जिसमें 3 अगर कॉमन ले लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर अल्टीमेटली आया 3 इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अगर आप देखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x लिखा जा सकता है, करेक्ट। कैपिटल X के फॉर्म में लिख लिए, जहाँ पे हम कैपिटल Y को स्मॉल y माइनस 3 मान रहे हैं और कैपिटल X को स्मॉल x माइनस 1। यहाँ a का वैल्यू जो है 4a के जगह पे 3 है, यानी a के जगह पे हो गया 3/4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म था x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे x नहीं होगा, कैपिटल x होगा। कैपिटल X इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, कैपिटल X के जगह जो लिखोगे x माइनस 1 और a के जगह लिखा 3/4 t स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू हो गया 1/3t स्क्वायर बाई 4। और y के जगह पे लिखोगे आप कैपिटल Y जो है वो 280 के बराबर होगा। कैपिटल Y का मतलब हो गया y माइनस 3 था ना, y माइनस 3। तो कैपिटल Y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, a के जगह पे हो गया 3/4 और t के जगह पे हो गया t। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 3/2 t ऐसा। यानी अगर इस पैराबोला पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट शो करना चाहता PT के हेल्प से, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 प्लस 3t स्क्वायर बाई 4 कॉमा 3 प्लस 3t/2 को रिप्रेजेंट करेगा।
वैसे ही अगर मान लो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, तो जो पैरामीटर दिया हुआ रहेगा उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। मान लो आपसे पूछा फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 60। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे x/6 इज इक्वल टू टी और इसमें पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू x²/12। ये 1 को इधर लेके चले गए, यहाँ कट के 12 हो गया। यहाँ से लिख सकते हो 12 टाइम्स y+1 इज इक्वल टू x², यानी अल्टीमेटली आ गया यहाँ से x² इज इक्वल टू 12 इंटू y+1। और मान लो इसीलिए इसमें बोला फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस वन एंड फाइंड फोकस। ये मान लो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है डायरेक्टली कि इस इक्वेशन में फोकस कितना होगा, डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में पहले बदल लेना है। कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिए तो इसका इक्वेशन से पता चल रहा है क्या, फोकस के लिए आप इसको चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख लो x² इज इक्वल टू 12y, जहाँ y इज इक्वल टू y+1 है। समझ गए। तो फोकस के लिए यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 4, a का वैल्यू 12 हो गया, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। फोकस जो है उसमें लिखोगे a,0, तो x का वैल्यू तो a हो जाएगा विच इज 3, और कैपिटल Y का वैल्यू हो जाएगा 0। a,0 होता था ना फोकस, तो कैपिटल Y का वैल्यू 0, यानी y+1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू -1 हो जाएगा। यानी फोकस यहाँ से बोल सकते हो कितना हो जाएगा 3, -1। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये तो पैराबोला ही अलग टाइप का हुआ ना। फोकस नॉर्मली क्या लिखोगे 0, है। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो रहा है। ये पैराबोला इस टाइप वाला है, ठीक है, गड़बड़ लिख रहा था, मिस्टेक हो रहा है। ये इस टाइप वाला पैराबोला है, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो फोकस नॉर्मली लिखोगे 0, है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई हो जाएगा a के बराबर विच इज 3, और कैपिटल वाई की जगह लिखोगे स्मॉल y+1 3, यानी स्मॉल y का वैल्यू 2, यानी फोकस हो गया 0,2 के बराबर। समझ आई बात। इस तरीके से करना है अपने को क्वेश्चन। आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। पैरामेट्रिक फॉर्म करके आओ अच्छे से, इतना तक। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में, तो उसमें हम लोग लैटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, ये सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, या लैटस रेक्टम बताया जा सकता है वैसे। चलो लैटस रेक्टम थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। रुक जा, 2 मिनट का टॉपिक है। लैटस रेक्टम थोड़ा सा देखिए क्या होता है। लैटस रेक्टम जैसे पहले इसके पीछे मैंने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जो डायरेक्ट्रिक्स पे, सॉरी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है ना।
तो अगर मान लो हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का बात करें, इस पैराबोला के लिए अगर हम बात करें, तो डायग्राम हो गया कुछ इस तरीके से। ये एक्सिस हो गया पैराबोला का, और फोकस से ही पास करेगा, ये मान लो फोकस हो गया a,0। ये लैटस रेक्टम हो गया, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये मान लो हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता ए और बी का, अगर हम इसको, चूंकि y के पैरेलल है ए बी वाई के पैरेलल होगा, इसीलिए ए का एक्स कोऑर्डिनेट इस फोकस को नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं। एस का एक एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सब जगह सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट खाली बदलेगा। तो ये ए ही रह जाएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता ये कितना है, ठीक है। यहाँ भी ये ए रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता कितना है। तो अगर हम इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, कब? जब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू a है। जब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू a है, उस x इज इक्वल टू a रखने पे, तो यहाँ से y का वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट अगर a कॉमा 2a होगा, तो ये वाला पॉइंट a कॉमा माइनस 2a हो जाएगा। समझ रहे हो? और ए बी जो है वो लैटस रेक्टम का लेंथ है। दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम को शॉर्ट में एल आर लिखूंगा आगे से। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये देखोगे 4a के बराबर आ जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया 2a ऊपर, और नीचे भी ये डिस्टेंस 2a हो गया। 0 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट को अगर ध्यान से देखो, एक जगह 2a है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 2a है ना। तो ए एस का वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगा और बी एस का वैल्यू भी 2a के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो 4a के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो गया, ठीक है ना। लैटस रेक्टम का लेंथ 4a और एक्सट्रीमिटीज कितना? a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2। ऐसे ही बाकी बाकी पैराबोला के लिए भी यही कहानी है। बाकी पैराबोला के लिए भी यही कहानी है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए देखें, तो लैटस रेक्टम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये माइनस a कॉमा 0 होगा, फोकस यहाँ से पास कर रहा होगा, और इसको अगर a मानते हो तो ये माइनस a कॉमा 2a हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा माइनस a कॉमा माइनस 2a। यहाँ भी लेंथ जो है उतना ही आएगा, लेंथ यहाँ भी 4a आएगा। एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मान लो एक्सिस हो गया, तो ये हो गया लैटस रेक्टम। ये 0 कॉमा a था, तो इधर हो जाएगा 2a कॉमा वाई कोऑर्डिनेट वही रह जाएगा, इधर माइनस 2a कॉमा a हो जाएगा। और इसको a मान लो, इसको b मान लो। ए बी का लेंथ फिर से जो है 4a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये लैटस रेक्टम है ए बी। और एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए आपका होमवर्क रहेगा, इसको खुद से सोचना कैसा होना चाहिए डायग्राम। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगले क्लास में बाकी चीजें हम देखेंगे। मान लो आपसे अगर कोई इक्वेशन देके ऐसे पूछा कि मान लो एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7y है, पूछा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 4a की जगह 7 है। देख रहे हो, 4a की जगह 7 होगा, होगा कि नहीं? तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम सीधा सीधा 7 हो जाएगा आंसर। ये जो भी रहता है ना 4a के प्लेस पे रहता है, ये 4a या माइनस 4a के प्लेस पे रहता है, तो 4a का वैल्यू तो 7 ही आएगा। समझ रहे हो? तो लैटस रेक्टम जो है वो आपका हो गया 7 के इक्वल।
We'll see you all in next class.